हेलो एवरीवन, राधे राधे। मेरी यूट्यूब परिवार को मेरा प्रणाम। मैं उमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और अब है शाम का समय, सूर्य भगवान ढलने वाले थे, इसलिए मैंने ये क्लिप ले ली और आ गई हूँ नीचे। देखिए कितना सारा काम पड़ा हुआ है अभी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़े थोड़े काम करना पड़ता है। तो बर्तन साफ करके रख दिए थे, लगाया नहीं था। और ये कुछ सामान लाया है बेटा, वो भी रखा हुआ है उसी तरह से। बर्तनों को मैं लगाने के बाद मैं सीधे आ गई थी ये सारे ग्रॉसरी के सामान को उठा के रख दूँ। ये मैं महीने भर के लिए मंगवा के एक साथ रख लेती हूँ, जिससे काफ़ी आसानी रहती है, बार बार गांव से नहीं मंगवाना पड़ता। और शक्कर को बाल्टियों में भर के रखती हूँ। बाल्टी में भरने से आराम रहता है, क्योंकि पन्नी से बार बार निकालने में गिर भी जाती है। और इसको मैं ढक्कन बंद करके रख देती हूँ और ये इसी तरह से रखी रहती है। जब अपना काम लगता है तो अब निकाल लेती हूँ। और ये थोड़ी सी शक्कर बची है, तो जो ये डेली यूज़ वाला डिब्बा है उसमें भर के रख लूँगी। और ये सारे सामान मैं एक बाल्टी में अलग भर के रखती हूँ। जो कम पड़ता जाता है वो निकालती जाती हूँ। सारा सामान मैं बाहर नहीं निकाल के रखती, क्योंकि कभी व्रत होता है, कभी कुछ होता है। व्रत में जो डेली का शक्कर पत्ती यूज़ होता है वो मैं व्रत में नहीं यूज़ करती उस डिब्बे से। ये देखिए, इसको भी मैंने भर के रख दिया है, चाय की पत्ती, शक्कर। और अब ये ग्रॉसरी का जो भी सामान है मैं इस बाल्टी में भर के रख देती हूँ। और जब मुझे कोई ज़रूरत पड़ती है सामान की तो तुरंत निकाल लेती हूँ। इसमें मैं साबुन वगैरह नहीं रखती, क्योंकि साबुन की ये स्मेल आने लगती है। और ये मखाने और साबुदाने मैंने शिवरात्रि के लिए मंगाए। साबुन, हवन, धूप, इनकी निरमा, इनकी महक आने लगती है खाने वाले सामान में, इसलिए मैंने इनको अलग डिब्बे में, देखिए इस डिब्बे में रखती हूँ। इसमें जो पहले का सामान है उसको ऊपर कर दूंगी और जो अभी का है उसे नीचे कर दूंगी, जिससे जो पहले के साबुन है वो पहले ख़त्म हो जाएंगे। और ये देखिए कुछ अभी सामान बचा हुआ है। और ये 5 किलो का निरमा इसलिए मंगवाती हूँ, इसमें मिलती है बाल्टी। ये है बावर्ची का निरमा। कैन वगैरह धुलने के लिए काफ़ी निरमा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि साबुन तो घिसते नहीं बनता। देखिए थोड़ा सामान मेरा ग्रॉसरी का भी बच गया था, इसलिए दोबारा से रखना पड़ा। और ये मंजन, इसमें मैं छेद कर रही थी। ये मंजन मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि मैं ब्रश से मंजन नहीं कर पाती, मेरे दांतों में काफ़ी दिक्कत रहती है, इसलिए मैं ब्रश का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती। देखिए तखत मैंने साफ़ कर दिए थे, क्योंकि बच्चों का आने का समय हो गया था, बाहर का काम ख़त्म हो चुका था। और मैंने बनाया था आलू का पराठा और मट्ठा, क्योंकि सबको खांसी जुकाम की वजह से कोई टेस्टी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कुछ अलग हट के खाने का मन था, इसलिए आलू का पराठा और मट्ठा बनाया था। बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा, सबका ही पेट भर गया था खाने से, मन भी अच्छा हो गया था। और ये है दूसरे दिन का क्लिप। बनाने जा रही हूँ पूजा के लिए बत्तियाँ, क्योंकि डेली की 10-12 बत्तियाँ लगती हैं, 10-12 बत्तियों से ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि मंदिर में भी दीपक जलाना होता है, तुलसी जी में दीपक, बाहर दीपक, घर में लक्ष्मी माता के लिए दीपक। और एक दीपक तो सुबह घी का अलग से जला के रख देती हूँ। अन्नपूर्णा माता के लिए रसोई में दीपक जलाती हूँ, इसलिए बत्तियाँ काफ़ी लगती हैं। और एक साथ ही बना के रख लेती हूँ। रुई मंगाती हूँ और उसी से बत्तियाँ बनाती हूँ। बनी हुई बत्तियाँ इसलिए नहीं मंगवाती, क्योंकि वो उनसे बनता नहीं है दीपक, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं और फिर उनको अगर छोटा करो तो वो अजीब तरह से टूट जाती हैं, इसलिए मैं अपने हाथ से ही बनाती हूँ। और बत्तियाँ बनाते भगवान का नाम जप भी करती रहती हूँ।
ये देखिए इस तरह से मेरी सारी बत्तियां बन चुकी हैं और मैं इनको एक डिब्बे में भर के रख लेती हूँ। काफ़ी आसान रहता है। और ये जो छोटे छोटे से काम होते हैं ना, ये हमारे लिए काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि इनके लिए समय नहीं होता, लेकिन इतनी जल्दी हो जाते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं पाते, लेकिन हम समय निकाल नहीं पाते। और अब मैं साफ करने लगी थी चावल, क्योंकि चावल या दाल जो भी अगर है सब साफ करके रख लो तो सुबह खाना बनाने में जल्दी इससे हो जाता है सारा काम। और उसी समय अगर साफ करो तो ये तो मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं साफ करके डिब्बे में भर के रख लेती हूँ थोड़े थोड़े चावल और दाल इस तरह से। और मैं इसी में से बड़े बड़े चावल पूजा के लिए भी निकाल लेती हूँ अलग। और डिब्बे को पोंछ दिया है, क्योंकि रसोई में काफ़ी धूल और धुएं की वजह से डिब्बे काले काले जैसे हो जाते हैं। और इसे साफ कर देती हूँ।